आईसीयू में मतलब ये ऊपर गैस से धुआं से उड़ी थी स्टोर में से। उसमें ये गैस सिलेंडर था। और गैस सिलेंडर से लगकर उसमें ये थे गैस सिलेंडर में लग के एकदम सब फिर बम बोल गई थी। आईसीयू में आग लगा था इसमें, कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, तो पानी लेक भी नहीं थी, इसमें कोई सुविधा नहीं सर। कोई नहीं होती तो लगा तो बुझे महंगे महंगे आदमी, डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं। मैं एक सिलेंडर तो राख दे पानी बुझाने को ऐसे हो जाते, कोई सुविधा नहीं मिलता इसमें। उसमें बाबूजी आईस आईसीयू में मतलब ये ऊपर गैस से धुआं से उड़ी थी स्टोर में से। उसमें ये गैस सिलेंडर था। और गैस सिलेंडर से लगकर उसमें ये थे कागज गैस सिलेंडर में लग के एकदम सब फिर बम हो गई थी। हम करें धुआं कैसे है रही है। तो आने के बाद में जब तक बम बक बक से हो गए फिर ज़्यादा आने लग गई। अब साहब में मरीज अपने मरीज निकाले गए, पर हमारे मरीज साहब 4-5 में ये हम साहब अकेला था उसमें जाके जब तक लाला बोला मैं जब तक साहब गैस छोड़कर ज़्यादा है गई जब तक साहब गेट लगा देता उन्होंने। तो किसकी मौत हुई है आपकी? अब मौत हुई साहब कुसमा की हुई है, मेरी घरवाली की मैसेज की हुई है। उसी समय मौके पे हो गई थी या बाद में ये साहब कि उसमें भीतर नाम और बता दिया कुसमा आपका नाम? पूरन सिंह साहब। नहीं, मैं ऊपर नहीं था, मैं नीचे था, मैं खाना खाने आया था। वो तो कोई किसी ने नहीं बताया, वो सर वो आईसीयू में आग लगा था इसमें, कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नहीं, नेक भी नहीं थी, इसमें कोई सुविधा नहीं सर। कोई नहीं होती तो लगा तो बुझे महंगे महंगे आदमी, डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं। एक सिलेंडर तो राख दे पानी बुझाने को ऐसी हो जाते, कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। किसकी मौत हुई है? मेरी मम्मी जी है, आपका नाम बताइए। नरेंद्र। क्या? आप तो वहाँ पर भी खड़े हुए थे। हाँ, आपका नाम बताइए। ओम प्रकाश गुजर। प्रकाश जी, किस तरह की ये घटना हुई थी? आप साथ में मौजूद थे और कौन आपका परिजन था? ये मेरा मौसी का लड़का है, 25 साल का है, पिंटू नाम है इसका, शिकर श्री माधोपुर से हम। जैसे वो मानो कि 11:20 पर ये धुआं निकला था ना, तो हमने डॉक्टरों को पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा धुआं निकल रहा है तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो फिर धीरे धीरे धुआं बढ़ गया। फिर जैसे धुआं बढ़ा तो डॉक्टर और जो नीचे काम करते हैं कंपाउंडर वो सब निकल गए थे। फिर अचानक से इतनी धुआं होगी कि पेशेंट को निकाल नहीं सकते, क्योंकि फिर भी 4-5 पेशेंटों को निकाले और करीबन 6 पेशेंट अंदर रह गए। तो 1.5 घंटे से हमारा नहीं, हमारे तो ऐसे भी थी कि बेड नंबर 3 पे था, 1, 2, 3, 4 इधर के बेड के ना सब खत्म हो गए। ऐसी दिक्कत है। कौन था आपका परिजन? भाई है, मौसी का लड़का है। अगर कोई ज्यादा ठीक था, वो छुट्टी देने वाले थे, 1-2 रोज में ठीक हो गया था। अब ये घटना घट गई लास्ट में। आपका नाम? ओम प्रकाश गुजर। ये नाम बताइए। सर मेरा नाम जोगिंदर सिंह है सर। जोगिंदर जी, किस तरह से हादसा हुआ और आपके कौन परिजन हैं यहाँ पर? सर मेरी मम्मी थी सर आईसीयू 201 में सर, बेड नंबर 2। सर थोड़ा स्पायरिंग हो रही थी सर, स्टाफ वालों को बोला कि ये स्पायरिंग हो रही है, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला, थोड़ा धुआं उठने लगा। उन्होंने बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जब फिर ज़्यादा धुआं उठने लगा तो स्टाफ भाग गया यहाँ से, ये भाग गए, कोई नहीं। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगा सर, सब भाग गए सर, कोई नहीं बचा। इतना धुआं बचा सर, जिसको निकालना था वो निकाल गया। और सर इतना धुआं कि आम आदमी भी नहीं घुस पा रहा था सर, जिन्होंने निकाल, कोई नहीं, आम आदमी सर जा ही नहीं सकता था अंदर। तो सर मैंने पुलिस वालों को बोला मुझे जाने दो, मेरी माँ फंसी पड़ी है अंदर। उन्होंने बोला कि नहीं, हमने सबको निकाल लिया, और सब नहीं निकाला था। 3 जने अंदर रह गए थे सर, एक मेरी माँ, एक मेरे भाई का। इन्होंने मुझे साथ दिया, मेरे भाई को लेके गया, उन्होंने खुद ने निकाला, कोई पुलिस वाला, कोई स्टाफ नहीं, कोई किसी ने नहीं निकाला सर। इन्होंने निकाला, मेरे भाई ने निकाला। मेरे भाई की तबीयत भी बेकार हो गई है, वो अंदर भर्ती पड़ा हुआ है वो भी सर। आपका नाम? मेरा नाम जोगिंदर सिंह सर। क्या नाम है आपका? गाँव मेरा रायसर जमारामगढ़ के आगे, रंजीत सिंह मेरा नाम है। मेरा भाई था जिसका नाम दिलीप था। किस तरह से हादसा हुआ? आप मौजूद थे? वहाँ पे मैं नहीं था, आज मैं शाम को 2-3 दिन यहीं पे था। मैं परेशान हो गया, मैं मम्मी तू वो 1-2 दिन में छुट्टी मिलने वाली थी, मैं कि तू 1-2 दिन में छुट्टी मिलती है, मगर जाके आता हूँ, मैं सिरसी बिंदाई का रहता हूँ मैं। वहाँ से अभी मेरे पास फ़ोन आया 12:30 बजे, वहाँ से मैं बग के आया। बग के आने के बाद में ऊपर में किसी को जाने नहीं दिए, और फिर यहाँ पे नीचे आके देखा तो बोला कि ठीक है। अंदर जाके देखा तो मैं खुद जाके देखा तो ख़त्म हो चुका। घटनाक्रम ये रहा कि जो हमारा
ट्रॉमा सेंटर का सेकंड फ्लोर पर 2 आईसीयू हैं, उसमें एक ट्रॉमा आईसीयू और एक सेमी आईसीयू है। उसमें हमारे करीब 24 पेशेंट थे, ट्रॉमा आईसीयू में 11, सेमी आईसीयू में 13 पेशेंट। तो ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम तेजी से आग लगने से वहाँ पर टॉक्सिक गैसेज और वो सब फैलने लगी और उसमें अधिकतर क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो मोस्टली कोमाटोज होते हैं। तो तुरंत हम लोगों की जो यहाँ ट्रॉमा सेंटर की टीम है, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, हमारे ट्रॉली मैन, हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू करा उनको और जितने पेशेंट्स हम आईसीयू से बाहर ला सकते थे तुरंत लेकर आए, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। उसमें से 6 जो पेशेंट हैं हमारे काफ़ी अधिक गंभीर थे, तो उनको बाहर काफ़ी कोशिश किया सीपीआर देकर सर्वाइव करने की, पर वो बचा नहीं पाया। क्रिटिकल कितने हैं? क्रिटिकल अभी 5 के पेशेंट और क्रिटिकल हैं, 6 तो जो है उनको हम काफ़ी एफर्ट्स के बाद बचा नहीं पाए, जिसमें से 2 महिलाएं और 4 पुरुष। 5 क्रिटिकल है और बाकी जी हाँ, टोटल 24 थे जो हमने से इवैक्यूएट किए थे, 11 ट्रॉमा आईसीयू से और 13 बगल वाले आईसीयू से। ये अभी हमारा एफएसएल टीम का जांच में सामने आएगा कि कॉज क्या है, क्या कारण रहा है आग लगने का। अभी प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट लग रहा है, लेकिन उसका फाइनल एफएसएल जांच के बाद ही बता पाएंगे। कितने लोगों की मौत अभी तक? 6 लोगों के डेथ का पुष्टि हो गई है, बाकी वो दोनों आईसीयूज मिलके 24 मरीज एडमिटेड थे, बाकी लोगों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया है, उनका वहाँ इलाज चल रहा है। सुरक्षा के लिहाजे से सर अभी कोई हंगामा ना हो इसके वजह से किस तरह की अभी व्यवस्था की गई है? अभी हम जो डेड पर्सन्स को, मृतकों को हमने यहाँ से उनके डेड बॉडीज को शिफ्ट कराया गया मॉर्चरी में, और जब बाकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगे तब उसका पोस्टमार्टम करेंगे।